राज और सौम्या एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों इंजीनियर थे। उन दोनों को साथ में काम करते हुए करीब 3 साल हो गए थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले दोनों दोस्त बने और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को पता भी नहीं चला। और अब यह प्यार इतना गहरा हो चला था, इससे पीछे हटना मुश्किल था। दोनों की सोच एक थी, दोनों का प्रोफेशन एक था। बस उन दोनों में एक ही अंतर था कि दोनों दो जात के थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु डरते थे कहीं दोनों के माता पिता जाति भेद के कारण इस रिश्ते को मना न करते। फिर दोनों ने अपने मम्मी पापा को समझाया और उसके मम्मी पापा समझ भी गए, परंतु दोनों की शर्त थी कि पहले दोनों परिवार आपस में मिलेंगे, तभी अंतिम निर्णय होगा। राज के घर सौम्या अपने माता पिता, मामा मामी और बुआ फूफा जी के साथ आई। दोनों परिवार वाले खुश थे, सब ठीक था। लेकिन तभी सौम्या की मम्मी बोली, बहन जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आप इस रिश्ते से सहमत तो है ना? आपकी कोई मांग तो नहीं है? सभी लोग चुप थे कि अब पता नहीं राज की मम्मी पापा क्या डिमांड करते। और फिर थोड़ी देर बाद ही राज की मम्मी ने सौम्या की मम्मी को कहा, हाँ जी, हमारी तो मांगे हैं, और जब तक वह दो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह शादी नहीं होगी, और किसी भी कीमत पर आपको यह मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। राज की मम्मी के मुंह से यह बात सुनते ही सौम्या के परिवार वाले एक दूसरे के मुंह देखने लगे और सौम्या की मम्मी के चेहरे पर पसीने आने लगे। वह इतना घबरा गई कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बस चुपचाप राज की मम्मी की तरफ देखी जा रही थी। और अब तो राज को भी अपने मम्मी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मम्मी के मन में इस तरह की कोई बातें हैं। लेकिन राज कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि परिवार के सारे आदमी वहीं पर बैठे थे। उसे अपनी मम्मी से यह उपेक्षा नहीं थी। अब राज की मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया। अब सभी लोग चुप होकर उनकी बातों को सुनने लगे। फिर वो कहने लगे, देखिए रमा जी, मेरी मांग आपसे नहीं, इन बच्चों से है। हम दोनों परिवार इनकी खुशी के लिए अंतरजातीय विवाह करने को तैयार हो गए। अगर ये इस रिश्ते को आजीवन निभाने का वादा करे तो ही हमें यह रिश्ता स्वीकार है, क्योंकि यह लोग आज विवाह करेंगे और 6 महीने बाद कहने लगेंगे कि अब हम अलग होना चाहते हैं, और वह हमसे सहन नहीं होगा। और दूसरी मांग यह है कि सोमिया हमारे यहाँ बेटी बनकर रहेगी, और वह हम दोनों का सम्मान भी उसी भावना से करेगी जैसे अपने माता पिता का करती है। और राज भी हमारे जैसे ही आपका भी सम्मान करेगा, ताकि कल जब हम सास बहू एक साथ रहने लगे तब हमें परायापन जैसा महसूस ना हो। और हमें दहेज के रूप में बस यही आश्वासन चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।